रही थी विराट कोहली के हवाले से। टाइम स्क्वायर के पास विराट कोहली का एक बहुत बड़ा स्टैचू, गोल्ड स्टैचू बनाया गया है, उसको रखा गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि विराट एक वो नहीं जिस मकाम देते हैं ने क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या क्या इन्हीं सब की है, इन्हीं की है। इसके अलावा भी तो कई इनके खिलाड़ी होंगे, अदरवाइज बाहर के होंगे, यही क्यों? लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई इतना भी नहीं होता कि किसी को इतना एक स्टैचू बना के। पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तान की जो जीत है भाई साहब उससे जलने में लगे हुए थे और आईसीसी को गुलबादीन नाइब के खिलाफ भड़काने में लगे हुए थे कि गुलबादीन ने चीटिंग कर दी है, गुलबादीन के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन किसी को ये खबर आप एक देखिए फैंस हर जगह। हाँ तो ठीक है, लेकिन इतना भी क्या हो गया कि आप गोल्ड स्टैचू बनाने लग जाएं। लेकिन खैर फैंस हैं, मुझे लगता है फैन काफ़ी ज़्यादा, और वो भी अमेरिका के अंदर। हाँ इंडिया में तो बनता तो चलो समझ आती, लेकिन अमेरिका में बनने से कुछ समझ नहीं आ रही। तक नहीं हुई कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम साहब जो हैं वो चोरों की तरह पाकिस्तान में घुस आए वर्ल्ड कप हारने के बाद। बाबर आजम ने कल जो है वो आमद हुई है बाबर आजम की, और एयरपोर्ट पे जो बाबर आजम का कोई वेलकम नहीं उनके साथ होते हैं तो हरा देते हमें। नहीं हरा नहीं देते, उन्होंने पहले ही सेटिंग की होती है। क्या सेटिंग की होती है? दे देते हैं, इनको सेट कर लेते हैं। विराट आपने देखा होगा कि कमर्शियल किया गया, सिर्फ एयरपोर्ट पे वो लोग मौजूद थे जो अपना सफर कर रहे थे और वहां पर उनको बाबर आजम नजर आया तो किसी ने बाबर आजम के नाम की आवाजें लगाई, ठीक है। लेकिन बाबर आजम के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी ना कि देख के शर्म आ रही थी। में भी नजर आते हैं, हमारे वाले भी कमर्शियल्स में नजर आते हैं, एड्स करते हैं। हद हो गई है, पेप्सी की एड्स करके आए थे, जब इंडिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने वहां पर भी एड्स करके आए थे। लेकिन खैर ये है कि जो इंडियंस हैं, आप जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने क्रिकेटर्स को उतना प्रमोट नहीं करते जितना इंडियंस करते हैं। इवन के पाकिस्तानी भी होंगे जो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों एक तरफ जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का ही मुल्क में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय लीजेंड खिलाड़ी विराट कोहली का अमेरिका ने सम्मान किया है। दरअसल दोस्तों न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में विराट कोहली की गोल्ड की स्टैचू लगी है। अब इसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया जला हुआ है और पाकिस्तान के लोग अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठा रहे और कह रहे हैं कि विराट कोहली के अलावा भी दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। साथ ही बाबर आजम और पाकिस्तान के अन्य खिलाड़ियों को लेकर भी पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि उनको भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जबकि इसके उलट बाबर आजम अमेरिका से आज पाकिस्तान लौटे और वहां पर उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। ऐसे में आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के लोगों की टीस साफ साफ दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद। इस चीज़ को देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम लोग मुसलमान ज़रूर हैं, ठीक है, हम मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम वाले काम नहीं हैं। वो लोग गैर मज़हब के होकर भी ना वो हम जैसे नहीं हैं, वो हमसे थोड़े बेहतर ही हैं। उनका देखें, वो उनका मुल्क कितना तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। सिर्फ क्या है कि जब हमारा पाकिस्तान और वो डिवाइड हुए थे तो सेम ही टाइम हुए थे, हम इतने पीछे क्यों हैं? मैं तो विराट कोहली की बात कर रही थी। आपसे अर्ज कर रही हूँ कि ये हम लोग इसी वजह से, क्योंकि वो लोग इसलिए आगे हैं। अगर आज उसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई है तो उसकी वजह ये है कि वो लोग उनसे मैच करते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं, तो उनको वो अप्रिशिएट करते हैं और उनको यानी कि एक वो नहीं जिस मकाम देते हैं। उनके मुताबिक नहीं चलते, क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी है ना, इसलिए एडमायर करते हैं लोग उनको। क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या क्या इन्हीं सब की है, इन्हीं की है। इसके अलावा भी तो कई इनके खिलाड़ी होंगे, अदरवाइज बाहर के होंगे, यही क्यों? तो इसकी कुछ वजूहात तो होंगी ना। लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई इतना भी नहीं होता कि किसी को इतना एक स्टैचू बना के आप एक। देखिए फैंस हर जगह आपके होते हैं, अमेरिका में ये हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट दीवाने तो पूरी दुनिया में है ना। अगर उनको विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, वो इंस्पायर है विराट कोहली से, तो फिर क्या हो सकता है? हो तो आपकी नज़र में विराट कोहली क्या है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैं लाइक नहीं करती उन्हें। क्यों?
हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए भी नहीं, ये नहीं। देखिए, हर किसी की अपना एक मज़हब और उसका अपना एक वो होता है, स्टेटस होता है, मैं उस पर नहीं जाती। लेकिन वो वैसे ही मतलब ये जो एज ए क्रिकेटर जो लोग हैं ना, ये जो क्रिकेट में हैं, ये वैसे ही माइंड के अच्छे नहीं हैं, जहन के अच्छे नहीं हैं। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने कभी भी हमारे मुल्क को वो मुकाम नहीं दिया। जब भी हमारे मैचेस उनके साथ होते हैं तो हरा देते हमें? नहीं नहीं, हरा नहीं देते। उन्होंने पहले ही सेटिंग की होती है, क्या सेटिंग की होती है? कैश दे देते हैं, इनको सेट कर लेते हैं इनसे। हमारे प्लेयर्स तो वो प्रैक्टिस भी नहीं करते, हमारे प्लेयर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते कि दुनिया का कोई भी मुल्क इनको पैसे दे देगा। नहीं, असल में बात ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं खेलते, उन्हें अच्छा खेलना ही नहीं दिया जाता। अच्छा। जी, तो जब किसी को हम परफॉर्म करने ही नहीं देंगे तो वो कैसे करेगा? अब हम ये कह देंगे जी बाकी टीम से भी इंडियन टीम जीत जाती है तो क्या उनको भी डॉलर्स देते हैं? हमसे स्ट्रॉन्ग टीम से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीते वो। हमारी कंट्री में और बाहर की दूसरी कंट्री में ऐसे कहते नहीं, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हमारे लोग पैसे पे डिपेंड करते हैं, कैश को तरजीह देते हैं। ये बात नहीं कर रही मैं, आपको ये कह रही हूँ कि आप कह रही हैं हमारे प्लेयर्स को वो पैसे देते हैं, तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गए हैं कल इंडियन टीम, तो क्या ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने डॉलर्स दिए? नहीं, एज ए परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी है, लेकिन हमारे साथ हर बारी कैसे हार जाते हैं? कैसे पॉसिबल है कि वो जीत जाए? आप अपने खिलाड़ियों से पूछे ना कि उनका दिमाग बाकी सेल्फियों में क्यों है, शॉपिंग में क्यों है, वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ये तो खिलाड़ियों से सवाल पूछना चाहिए ना। मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि ये लोग थोड़ा सा नहीं, जैसे कहते जैसे ही आप वो क्या कहते हैं कि आपने मिसाल भी सुनी होगी कि जो किसी ने अगर किसी को अपने पीछे लगा लिया, कोई बात कह दी, तो वो उसी के पीछे चल पड़ते हैं। कुछ इस किस्म के माइंड के ये लोग हैं हमारे खिलाड़ी। बिल्कुल, इनका अपना कोई माइंड नहीं है। वो जिधर इनको लगता है ना कि यहाँ पर हमारी बेहतरी है या हमारे लिए कुछ बेहतर है, बस बात खत्म हो गई। विराट कोहली एज अ प्लेयर कैसे हैं? एज अ प्लेयर अच्छे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, मुझे क्रिकेट से कोई लगाव नहीं। कोई लगाव नहीं है? No. जो बंदे को मुझे देखने के बाद वो वीडियो शर्म आ रही थी, लेकिन बाबर आजम को जरा शर्म नहीं आई कि मैं वर्ल्ड कप हार के आया हुआ हूँ, इन फैंस का मैंने दिल तोड़ा हुआ, और मैं जो है वो इस तरह से मुस्कुराता हुआ जो जा रहा हूँ। जनाब के चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे थी जैसे वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं, और साथ में जो है वो ऐसे सिक्योरिटी मौजूद थी जैसे कि बाबर आजम कोई वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान में आ रहे हैं। और जनाब के आस पास जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद थे, और किसी को ना बाबर के पास जाने दिया जा रहा था, और बड़े मुस्कुराते हुए एटीट्यूड के साथ जनाब अपनी गाड़ी में बैठे और घर को निकल लिए, और चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट कि ऐसा लग रहा था जैसे बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं। कोई होता है ना, वो थोड़ा सा पछतावा होता है, थोड़ी सी कोई चेहरे पे शर्म होती है कि भाई मैं वर्ल्ड कप हार के आया हुआ, बल्कि हम जो है वो यूएसए से हारने के बाद सुपर 8 से बाहर हो चुके हैं। लेकिन नहीं भाई, बाबर आजम के चेहरे पे कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं थी, और जनाब को बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो गाड़ी में बैठाया गया, और उसके बाद वहां से चले गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पे एक फेक जो है पिक लगाई जा रही है जिसमें बहुत सारे लोग, यानी कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं भाई, और उसके साथ बाबर आजम का घर लगाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग बाबर आजम का वेलकम करने के लिए बाबर आजम के घर आए हुए थे, और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे और जो बाबर आजम के नाम के नारे लगाए गए। और भाई साहब, कोई हद होती है झूठ की कोई हद होती है। आपके जो नकली किंग साहब है ना, उनको एयरपोर्ट के ऊपर लोगों ने मुंह तक नहीं लगाया, और आप ये झूठ बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग जो है बाबर आजम के घर के बाहर इकट्ठे थे। और भाई, तुम लोग क्या पाकिस्तानी अवाम को इतना वेला समझ रहे हो? तुम लोग पाकिस्तानी लोगों को इतना फुद्दू समझ रहे हो कि तुम वर्ल्ड कप हार के आ जाओ, तुम यूएसए के सामने जलील होके आ जाओ, और हजारों की तादाद में लोग तुम्हारे घर लानतें भेजने नहीं बल्कि तुम्हारे स्पोर्ट में आ जाएं?